कल तक तो पीपल्स पार्टी को खोसा पे और एतजाज अहसन पर एतराज था। इसी एतजाज अहसन को लाहौर के सदर अजीजुर रहमान चांद से शोकॉज दिलवा दिया गया था। और इन्हीं के बारे में जरदारी साहब कहते थे कि ये पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आज लतीफ खोसा और एतजाज अहसन हम्म। आसिफ जरदारी और बिलावल की आंख का तारा हो गए। उसकी वजह क्या है? पहले उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से मेंबरशिप खत्म की हुई थी, अब बहाल कर दी है। आज पीपल्स पार्टी को उनकी दोबारा जरूरत महसूस हो रही है। अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने बेहतर पोजीशन हासिल कर ली है। आसिफ जरदारी साहब पंजाब से कोई विनिंग हॉर्सेस पीपल्स पार्टी में शामिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। उन्होंने बहुत दौरे किए लाहौर के, पंजाब के, लेकिन किसी को वो शामिल करने में कामयाब नहीं हुए। आप देखें कि आईपीपी बन गई, ये सारे लोग आईपीपी में तो चले गए, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो आप आसिफ जरदारी साहब का ख्याल था कि जो पीटीआई में तोड़फोड़ होगी और ये लोग जब निकलेंगे तो ये सारे पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो जाएगा। लेकिन जब ये लोग पीपल्स पार्टी में नहीं आए तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में रिवाइवल ना हो सका। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब को बलूचिस्तान में बहुत उम्मीदें थी कि बलूचिस्तान में बजिंजो जो वजीर आला हैं या जाम कमाल बाप पार्टी से लोग टूट कर उनके पास आ जाएंगे, लेकिन जाम कमाल वगैरह नून लीग के साथ चले गए और बजिंजो ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया। तो आसिफ जरदारी साहब का जो ये ख्याल था कि बलूचिस्तान में सारे बलोच उनके साथ आ। पर मुजम्मिल साहब, ये भी तो कहा जा रहा है कि बजंजो साहब को उस पार्टी को, बलूचिस्तान की जो पार्टी है, उनको कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आपने नून लीग की तरफ जाना है, आपने पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाना। वो पहले जो है वो यकीन दहानी करवा चुके थे पीपल्स पार्टी को, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया ना, खत लिखे कि हम नहीं शामिल हो रहे बजिंजो साहब और सब लोगों ने। तो आसिफ जरदारी साहब को स्टेप बैक हुआ है पंजाब और बलूचिस्तान में। दोनों जगह नून को कामयाबी हुई है। आईपीपी बनना भी नून की कामयाबी है, और वो जाम कमाल वगैरह, अनवार काकड़ वगैरह भी नून लीग के साथ आ गए, वो भी नून की कामयाबी है। तो प्रॉब्लम तो आसिफ जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। सारी डील तो शहबाज शरीफ ले गया, सारा कुछ तो शहबाज, अगली हुकूमत तो शायद नून लीग की आ जाए, तो उनके पास कुछ नहीं है। अब उनके पास इलेक्शन के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आग को कुछ आंखें दिखाएं और बेहतर डील करने की कोशिश करें कि नहीं नहीं हमें कुछ दें, कुछ लोग हमारी तरफ भेजें, वरना हम 90 दिन की बात करेंगे, हम मर्दमशुमारी के खिलाफ बात करेंगे। अभी आपने मर्दमशुमारी पर वोट डाला हुआ है, आप मर्दमशुमारी की क्या बात करते हैं? लेकिन अब एक यू टर्न सा लिया जा रहा है एतजाज अहसन। दूसरी तरफ एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की ड्यूटी लगाई गई है कि पीटीआई में पीपल्स पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए, ताकि कोई सीट एडजस्टमेंट हो सके पंजाब की सतह पर पीटीआई के साथ। कोई एतजाज अहसन को सीटें मिल जाएं, कोई लतीफ खोसा खड़े हो जाएं, वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार बन जाएं। आपको याद होना चाहिए जो 2002 में एतजाज अहसन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने पोस्टर पे नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों की तस्वीरें लगाई होती थी। तो अब ये सब प्लान बना रहे हैं कि कुछ लोग हम खड़े हो जाएं जिन्होंने आसिफ जरदारी और इमरान खान दोनों के पोस्टर पे तस्वीरें लगाई हों और पीटीआई उनकी हिमायत कर रही हो कि नहीं नहीं इन वकला ने तो हमारा बड़ा साथ दिया है, तो हम इनकी इसलिए हिमायत कर रहे हैं। लड़ वो तीर के निशान पे रहे होंगे, लेकिन इमरान खान उनकी हिमायत कर रहे होंगे। तो अब जरदारी साहब का ये ख्याल है कि इस तरह को 8, 10, 15 सीटें उनसे हासिल की जा सकती हैं इमरान खान से। और इस गेम प्लान के लिए वो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान से के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये डील भी कोई कामयाब हो सकेगी। इमरान खान भी काफी सियाने हैं और इस डील के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं आसिफ जरदारी साहब से वो रुकावटें इकट्ठी नहीं की जाएंगी। जैसे जैसे आसिफ जरदारी साहब ये प्लान बना रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पर सख्ती की भी बातें हो रही हैं। ये रास्ता इतना आसान नहीं है जो वो सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये यू टर्न अगले 1 माह में उन्हें फिर लेना पड़ जाएगा और वो दोबारा पीटीआई से दूरी पैदा करेंगे। अभी देख रहे हैं कि शायद उनकी ये डील कामयाब हो जाए। मुजम्मिल साहब, ऐसे ही एक डील जो थी वो करवाने की कोशिश की गई थी जब इमरान खान इक़्तिदार में थे पीपल्स पार्टी के साथ, कि ये दोनों आपस में इत्तेहाद कर लें। नहीं नहीं इत्तेहाद तो था और नून लीग जो है वो अपोजिशन में आ जाए। देखिए चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था वो पहला सादिक संजरानी वाला, जिसमें डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का था सलीम मांडवी वाला, तो उसको वोट पीटीआई ने डाला था और संजरानी को मिलकर पीटीआई और पीपल पार्टी ने इलेक्ट कराया था।
तो 2018 के इलेक्शन से पहले तो पीटीआई और पीपीपी का इत्तेहाद मौजूद था। इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद वो इत्तेहाद खत्म कर दिया था। इलेक्शन से पहले ये इत्तेहाद मौजूद था नवाज शरीफ के खिलाफ, और आसिफ जरदारी साहब को ये बड़ी उम्मीद थी कि जो इमरान खान है वो उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा। इसीलिए जरदारी साहब ने कहा था आप एक कदम चले मैं 100 कदम चलूंगा, हम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वो तो इमरान खान ने उस वक्त माथे पे आंखें रखी। अब दोबारा जरदारी साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर इमरान खान अब मुश्किल में है और साथ मिल जाए तो कोई पीपल्स पार्टी का भी पंजाब में रिवाइवल हो जाए और कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए बिलावल की या उनके अपना वजीर आजम बनने की। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इमरान खान की सजा मुअत्तल तो कर देगी, मगर इमरान खान रिहा नहीं होंगे और वो किसी दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।